आज की कहानी एक ऐसे सीरियल किलर की है जिसने एक दो नहीं बल्कि 100 जाने ली। उस शख्स के ऊपर ऐसा मौत का जुनून सवार था कि उसने 100 कत्ल किए और किसी को भनक तक नहीं लगी, बल्कि उसने खुद को पुलिस के हवाले किया। जब उसको कोर्ट में पेश किया गया तो उसकी हैवानियत सुनकर जज की भी रूह कांप गई और जज ने उस सीरियल किलर को जंजीर से 100 बार गला घोंटकर मारने और साथ ही साथ उसके 100 को 100 टुकड़े करने की सजा सुनाई थी। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको ऐसे ही जुर्म की सच्ची कहानी मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। तो अब कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से है। दिसंबर 1999 को लाहौर के एक उर्दू अखबार के संपादक को एक चिट्ठी मिलती है। उस चिट्ठी की पहली लाइन को पढ़ते ही उर्दू अखबार के संपादक सन्न रह गए। उस खत में लिखा था, मैंने 100 बच्चों का पहले रेप किया, फिर उन 100 बच्चों का बेरहमी से कत्ल कर दिया और उनकी लाश को तेजाब में डालकर गला दिया। और इस चिट्ठी के साथ एक पार्सल भी सबूत के तौर पर भेज रहा हूँ जिसमें कुछ बच्चों की तस्वीरें हैं और साथ ही उस जगह का एड्रेस भी है। यकीन ना हो तो जाके देख सकते हो। उसी दिन ऐसी ही एक और चिट्ठी और उसके साथ एक पार्सल लाहौर पुलिस को भी भेजे गए थे। लेकिन पुलिस को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है तो पुलिस ने उसको मजाक में ले लिया। लेकिन उस उर्दू अखबार के संपादक ने चिट्ठी को नज़रअंदाज नहीं किया और उसने एक रिपोर्टर को उस जगह पर भेजकर तफ्तीश करने को कहा। उस चिट्ठी में पाकिस्तान के रावी रोड पर एक पुराने से घर का पता दिया गया था जो काफी सुनसान जगह पर था। जब पत्रकार वहां पहुंचा और जब वहां की हालत देखी तो शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। उस पत्रकार को वहां ऐसे सबूत मिले जिसने उसको चौंका दिया। कई जगहों पर खून के धब्बे बिखरे पड़े थे जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ कुछ ना कुछ तो हुआ है। कुछ और जांच पड़ताल करने के बाद वहाँ एक बैग मिला जिसमें बच्चों के जूते और कपड़े रखे गए थे। अब पत्रकार को लगने लगा था कि यहाँ बच्चों से जुड़ी कोई वारदात तो जरूर हुई है। इसके अलावा वहाँ एक डायरी भी मिली। उस डायरी में उन सारे बच्चों के बारे में लिखा हुआ था। अब डायरी को देखकर उस पत्रकार ने तुरंत अपने संपादक को पूरी जानकारी दी। साथ में ये भी बताया कि चिट्ठी में जो भी बातें लिखी गई है वो पूरी तरह से सच लग रही हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ एक दो नहीं बल्कि कई बच्चों के कत्ल हुए हैं। ये सुनते ही संपादक ने तुरंत इस बारे में लाहौर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पूरी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और जांच पड़ताल करने उस जगह पर पहुंची। अब पुलिस की मौजूदगी में जब वहां खोजबीन शुरू हुई तो वहां सबसे पहले 2 बच्चों के कंकाल मिले और पास में बड़ा सा एक कंटेनर भी मिला। उस कंटेनर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी तेजाब भरा हुआ था। कुछ और खोजबीन करने के बाद एक ऐसा कमरा मिला जिसकी दीवारों पर कुछ कागज के टुकड़े लगाए गए थे और साथ ही उन दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था। उन दीवारों को देखकर ऐसा लग रहा था कि हत्यारा पुलिस को चुनौती दे रहा हो। उन दीवारों पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था, सारे मर्डर्स की डिटेल एक डायरी और एक 32 पेज की नोटबुक में है जो मैंने कमरे में छोड़ दी है। उसकी कॉपी पुलिस और प्रेस दोनों को भेज दी है। जो लाशें पुलिस को मिलेंगी उनको मैं ठिकाने लगाने में कामयाब नहीं हुआ और अगर पुलिस को वो मिलेंगे भी तो शायद मेरी आत्महत्या के बाद। अब मैं रावी नदी में कूदकर मरने जा रहा हूँ। दीवार पर लिखी गई बातें पढ़ने के बाद पुलिस उसे जिंदा पकड़ने के लिए रावी नदी की तरफ भागी। लेकिन रावी नदी का चप्पा चप्पा छानने के बाद भी वहाँ पुलिस को कोई नहीं मिला और ना ही किसी की लाश मिली। अब रावी नदी की काफ़ी तलाशी लेने के बाद जब पुलिस को कोई नहीं मिला तो पुलिस को लगा कि शायद हत्यारा उन्हें बेवकूफ़ बना रहा है। अब सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाया गया और हर वो जगह की तलाशी की गई जहां पुलिस को शक था, लेकिन हत्यारा कहीं नहीं मिला। कहा जाता है कि उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पाकिस्तान पुलिस ने उस साल का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन फिर भी उस तक पुलिस नहीं पहुंच सकी। फिर एक दिन अचानक उसी उर्दू अखबार के दफ्तर में करीब 44-45 साल का एक शख्स पहुंचा जिसकी हल्की दाढ़ी मूछें थी और आंखों पर चश्मा लगा हुआ था। उस शख्स ने अखबार के संपादक से मिलने के लिए आग्रह किया। फिर कुछ देर बाद संपादक उससे मिलने आए तो उस शख्स ने अपना परिचय दिया कि मेरा नाम जावेद इकबाल है और मैंने ही आपको एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें 100 बच्चों के रेप और मारने की बात कही गई थी। फिर उसने अखबार के संपादक से कहा कि वो सरेंडर करने आया है लेकिन उसके पहले वो इंटरव्यू देना चाहता है। अब इधर जावेद इकबाल का इंटरव्यू शुरू हुआ और उधर पुलिस को सूचना दिया गया। पुलिस सूचना पाते ही अखबार के दफ्तर पहुंची। जैसे ही जावेद इकबाल का इंटरव्यू पूरा हुआ पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल थे, जैसे असली जावेद इकबाल यही है या कोई और।
इसने किन बच्चों को मारा और क्यों मारा। सिर्फ बच्चों को मारने के पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ पुलिस के लिए बड़े सवाल थे। लिहाजा पुलिस अब उन पन्नों की एक एक परतें खोलने लगी जिनमें ना जाने कितने बच्चों की चीखें दबी थी और ना जाने कितने बच्चों के सपने जिंदा दफन हो गए थे। पुलिस ने जब जावेद इकबाल से पूछताछ शुरू की तब उसकी पहली लाइन थी कि मैं हूँ जावेद इकबाल, मैं हूँ 100 बच्चों का कातिल। इस दुनिया से नफरत है मुझे अपने किए पर कोई शर्म नहीं है। मैंने जो सोचा था उसे अब पूरा कर लिया, इसलिए मैं मरने को तैयार हूँ। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैंने ही 100 बच्चों का पहले रेप किया, फिर उनको बेदर्दी से गला घोंटकर मार दिया। जब पुलिस ने उससे और पूछताछ की तो जो कहानी निकलकर सामने आई वो कुछ इस तरह से थी। जावेद इकबाल का जन्म 1956 में हुआ था। वो बचपन से बहुत ही साधारण इंसान था। उसके परिवार में केवल उसकी माँ थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन जब वो 20 साल का होने वाला था उसी समय पुलिस ने रेप के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन उसने किसी का रेप नहीं किया था और इल्ज़ाम पूरी तरह से झूठा था। कुछ दिनों बाद उसे 20 सालों की सज़ा हो गई। अब अपने बेटे जावेद को जेल की सलाखों के पीछे देखकर उसकी माँ परेशान हो गई। जेल से उसे बाहर निकालने के लिए उसकी माँ दिन रात जुट गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब जावेद जेल में रहा और अपनी माँ को हर बार रोते हुए उसके आंसुओं को देखता था, लेकिन बदनसीबी ऐसी थी कि उसके आंसुओं को वो पोंछ भी नहीं पा रहा था। और एक दिन ऐसा भी आया जब जावेद के जेल से बाहर आने के इंतजार में उसकी माँ की मौत हो गई। जावेद अपनी माँ की मौत से टूट गया और गुस्से से भर गया। इसीलिए उसी समय जावेद ने ये कसम खाई कि अब चाहे जो भी हो जाए मैं भी कम से कम 100 माँओं को रुलाऊंगा, वो भी उनके बेटों के लिए, ताकि उन 100 माँओं को ये समझ में आए कि बच्चों के ना रहने पर एक माँ को कितनी तकलीफ होती है। फिर जेल से बाहर आने के बाद उसने इस घटना को अंजाम दिया। जब पुलिस ने जावेद से पूछा कि बच्चों को कैसे अपने जाल में फंसाता था, तब जावेद ने बताया कि इसके लिए उसने उस मोहल्ले में बच्चों के पसंदीदा वीडियो गेम्स की शॉप ही खोली थी। उस दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए, इसके लिए उसने गेम्स के रेट बहुत कम कर दिए। कई बार वो ज़्यादा बच्चों को लाने के लिए वीडियो गेम्स फ्री भी कर देता था। इस लालच में बच्चे कई बार बिना घर वालों को बताए भी उसकी वीडियो गेम शॉपी में आ जाते थे। अब कई बच्चों में से किसी एक बच्चे को टारगेट करने के लिए वो अपनी दुकान में 100 रुपए का नोट गिरा देता था। अब उस पैसे को कोई ना कोई बच्चा उठाकर रख लेता था। इसके बाद जावेद उस पैसे का पता लगाने के लिए सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देता था, फिर बच्चों की तलाशी लेता था। अब जिसके पास से वो नोट मिल जाता था उसे पकड़कर वो कमरे में ले जाता था और दरवाज़ा बंद कर देता था। फिर उस बच्चे के साथ अश्लील हरकत करते हुए रेप करता था। कुछ लोगों को इस बारे में शक हुआ तो लोगों ने दुकान पर बच्चों को भेजना कम कर दिया। इसके बाद वो मछली दिखाने के लिए एक्वेरियम खोल लिया। इसके बाद वो उन बच्चों को निशाने पर लेने लगा जो या तो घर छोड़कर भाग आते थे या फिर अकेले घूमते हुए वहां आ जाते थे। इसके बाद उन बच्चों को वो लाहौर के 7 बाग वाले एक घर में ले जाता था और उनके साथ दुष्कर्म करता था। इसके बाद उन बच्चों को लोहे की जंजीर से गला घोंटकर हत्या कर देता था। फिर उन बच्चों की फोटो निकालकर उसकी निशानी के तौर पर रख लेता था। अब उनकी शव को कई टुकड़ों में काटकर उन टुकड़ों को तेजाब में डालकर पूरी तरह से गला देता था। बच्चों के शरीर को गलाने के बाद भी कुछ हिस्सा बच जाता था तो उसे वो पास की नदी में ले जाकर फेंक देता था। इस तरह उसने कुल 100 बच्चों को मारे, जिनमें से कुछ के कंकाल को निशानी के तौर पर रखे भी थे। अब पुलिस उसके बयान के बाद मारे गए बच्चों से जुड़े सबूत जुटाए और जावेद को कोर्ट में पेश किया। उस समय के जज अल्लाह बख्श ने 16 मार्च 2000 को जावेद इकबाल को 100 बच्चों का रेप कर उनकी बेरहमी से हत्या का दोषी करार दिया और अपने फैसले में कहा कि जावेद का भी 100 बार जंजीर से गला घोटा जाए और फिर मौत के बाद लाश के 100 टुकड़े किए जाएं। हालांकि इसके बाद इस फैसले को बदलकर सिर्फ फांसी की सजा दे दी गई थी, लेकिन जावेद को फांसी पर लटकाए जाने से पहले ही 8 अक्टूबर 2001 को अचानक पाकिस्तान की लखपत जेल में उसका शव मिला। ये दावा किया गया कि जावेद ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन ये भी दावा किया गया कि जेल में उसे पीट पीट कर मार डाला गया था। ये एक ऐसा सीरियल किलर था जिसके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है इकबाल जावेद। तो दोस्तों, ये तो थी आज की कहानी। तो हम आपसे मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।